मैं बचपन में एक बार गीता चैंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट। गीता चैंटिंग चैप्टर 15 में 20 श्लोक होते थे। ओके, तो मूल मध्य शाखम ऐसा है ना। तो मैंने रट तो लिया था, उच्चारण भी रट लिया था, प्रोनाउंस भी मिल गया था, बट ये जो ऊर्ध्व मूल मध्य जो श्लोक है उसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया, और इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, है ना। उसका जो इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन इज ऑल्सो नॉट अ इजी थिंग टू गेट। ओके, टाइम बाद, जिंदगी के धक्के खाने के बाद मेरे को समझ में आया। वो श्लोक ये बोलता है कि लाइफ इज लाइक एन इन्वर्टेड banyan। ओके, दैट इज द एसेंस ऑफ दैट श्लोका। बट जिसकी जड़ ऊपर है, राइट, और जिसने इस इन्वर्टेड banyan ट्री को जिसने समझ लिया, वो वेदों को समझ लिया, मान लो ऐसा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविता। जिसने ये समझ लिया, सारे वेदों को समझ लिया। तो इतना आसान तो है नहीं हुआ है, तो हमको क्या समझ में आएगा, उसका क्या मतलब है, राइट। देन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई गॉट इट, एंड उसका ये मतलब बनता है, सी हम जब पैदा होते हैं, when we are infant, okay, all the data that we get from the world is through our 5 sense organs, right? Eyes, ears, nose, tongue, skin, okay, and all of these sense organs are outward focused, and hence all the data that we get from the world we think comes from outside, and hence we think that the real world is out there, बाहर है, द रियल वर्ल्ड इज आउट देयर। आप किसी को द रियल वर्ल्ड मतलब बाहर की दुनिया, ओके, द रियल वर्ल्ड बाहर की। श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोलते हैं, एक्चुअली द रियल वर्ल्ड इज विद इन, सो यू हैव टू टर्न द फोकस विद इन, ओके, बिकॉज नाउ मॉडर्न साइंस हैज आल्सो टोल्ड अस व्हाट वी सी इज नॉट व्हाट इज आउट देयर. Light falls into our eyes, gets reflected in the retina, and the retina sends impulses to the brain, and the brain deciphers something and gives us a message कि हम ये देख रहे हैं, और वो मैं और आप और कोई और वो that creature called bat or the cheetah or whatever, all of them perceive differently, because the way we perceive those things within us are different, and hence the real world is within. If we are able to understand and master the real world which is within, the physical material world shapes up in a beautiful, miraculous way, which is 100% aligned to who we are, the unconditioned me. And that is the starting point of self-discovery. And this land called Bharat, okay, the real deal of this land called Bharat is, they realized this 5,000-7,000 years ago. They realized that the physical material world that we see around us is simply a reflection of who we are from within. So who we are from within shapes the outer world and not the other way around.